फागुनी रंगों भरी बयार आप पहुंची आपके द्वार। ऋतुराज बसंत का हुआ आगमन, झंकृत हो उठा मन उपवन। कण कण में रंगों की तरुणाई झाकी, इतराई पुष्पों की छवि बाकी। धरती सौंदर्य से इठलाकर, सूर्य किरण आंखों में रचकर उड़े कभी इस पार कभी उस पार। फागुन की फागुनी रंगों भरी बयार। जी हाँ, जब फागुन के रंग उड़ते हैं जरा तब देखिए होली की बहार। होली की इसी बहार को लेकर मैं शिल्पा सिंह हाजिर हूँ आप सभी के समक्ष। This program is sponsored by Nature Aquarium Fish Mall and Gift and Vastu Shoppe, opposite प्रभातम मॉल, धैया, धनबाद। कहते हैं कि जब केसर क्यारियां सजकर मुस्कुराने लगे, जब गांव के प्रखंडों से रसीले, सुरीले और मीठे फागुनी गीतों के मधुर स्वर उठने लगे और जब खेतों में सुनहरी दूध भरी मुलायम गेहूं की बालियां झूमने लगे, तो समझो होली आ गई। होली एक महकता, मदमाता, मुस्कुराता और मस्ती भरा पर्व है। प्रकृति भी इस रंगीले पर्व पर अनगिनत और रंग बिरंगे फूलों से खुद को सजाने और संवारने में लग जाती है। हर ओर रंगों का ऐसा मनोरम दृश्य दिखाई देता है मानो प्रकृति भी धरा पर अवतरित होकर हमारे साथ होली मनाने के लिए मचल उठी हो। होली रंगों से भरा, रंगों में रचा बसा और रंगों को बिखेरने वाला रंगीला उत्सव है। जानते हैं, देश और दुनिया के कोने कोने में बसा हर एक हिंदुस्तानी इन दिनों एक अलग ही रंग में रंगा हुआ है। हर किसी के मन में एक उमंग है, एक खुशी है, उल्लास है। क्यों? क्योंकि होली है। कितने प्यारे हैं हमारे भारतीय त्योहार, जिसमें सबके लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार और सौहार्द की ही भावना है। जीवन की उदासी को छोड़कर नई उमंग के साथ जीने का संदेश है। जीवन की ही तरह होली के हर रंग का अपना ही एक अर्थ है। लाल रंग प्रेम का प्रतीक है तो पीला रंग पवित्रता का, हरा रंग है आगे बढ़ते रहने और प्रकृति का प्रतीक, तो वहीं भगवा रंग है साधुता का परिचायक और नीला रंग आसमान की विशालता को दर्शाता है, तो वहीं सफ़ेद रंग सादगी और सच्चाई का द्योतक है। यानी हर एक रंग का अपना अपना अस्तित्व है और हमारे त्योहार मानो इन रंगों से बने हैं और हमें जीवन का यही संदेश देते हैं कि हमारा जीवन भी इन्हीं रंगों की तरह है। क्योंकि जीवन में कभी प्रेम आता है तो कभी उदासी, कभी आगे बढ़ने की क्षमता प्राप्त होती है तो कभी आसमान को छू लेने की आकांक्षा, कभी दुखों के बादल छाते हैं तो कभी जीवन में इतनी खुशियाँ आ जाती हैं कि जीवन झूम उठता है। अगर चंद शब्दों में कहूँ तो हमारे इस जीवन की गति में समानता नहीं होती। कभी सुख, कभी दुख, कभी विरह तो कभी मिलन। कभी कभी तो तकनीक इंसानी जीवन को बहुत आगे ले जाती है, तो कभी प्रकृति हमें अपने उतार चढ़ाव से जीवन में बहुत पीछे धकेल देती है। ये रंग हमें यही तो समझाते हैं कि कल क्या होने वाला है हम नहीं जानते, पर आज वो हमारे पास है। अपने जीवन में सारे खूबसूरत रंगों को शामिल करें, हर जीव से प्रेम करें, इतना प्रेम कि आपके प्रेम में वशीभूत होकर आपका दुश्मन भी आपसे प्रेम करने को विवश हो जाए। यही सीख देता है हमें होली का ये रंगीन पर्व। कहते हैं कि भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप में अवतरित होकर भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए होलिका बुआ को होली की आग में भस्मीभूत कर दिया और प्रहलाद के प्राणों की रक्षा की थी। तभी से होली के त्योहार का आगाज हुआ और इस होली में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का जिक्र होता है तो वो होते हैं नटखट कृष्ण कन्हैया। जानते हैं, ब्रज में तो 1 महीने पहले से ही होली का त्योहार शुरू हो जाता है, जहाँ कभी फूलों से होली खेली जाती है तो कभी रेत से। भक्त कभी रंगों से नहाते हैं तो कभी होती है लठमार होली। ब्रज के इस होली से तो आप सभी वाकिफ हैं। यूं तो उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ भाईचारे के रंग बिखेरने के लिए सभी बेताब हैं। होली जैसा रंगीन पर्व आखिर यही तो सिखाता है हमें, पर आजकल होली खेलने का तरीका ज़रा गलत होता जा रहा है। होली रंगों और खुशियों का त्यौहार है, पर इस नाम पर कुछ लोग लड़कियों को निशाना बनाते हैं। क्या ये उचित है? होली के कुछ दिन पहले जहाँ घरों में तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं, वहीं लड़कियों को बाहर निकलने में डर लगने लगता है। ये डर लड़कों के मन में नहीं होता। ऑफिस जाते वक्त, कॉलेज जाते समय लड़कियों के मन में ये दहशत होती है
कि कोई हुड़दंगी पानी से भरा गुब्बारा ना फेंक दे। इसलिए वो चारों तरफ देखती रहती है। इससे बचने के लिए कभी रिक्शा तो कभी ऑटो का सहारा लेती हैं, ताकि जब उन पर निशाना साधा जाए और उनके कपड़े गीले हो जाएं तो उन्हें शर्मिंदा ना होना पड़े। कितनी अजीब बात है, गलती करे सामने वाला और शर्मिंदगी का एहसास लड़की को करवाया जाता है। ऐसे लोग कहीं दूसरे शहर से नहीं आते, बल्कि आपके पड़ोसी और मोहल्ले वाले ही होते हैं। लड़कियों को सड़क पर निकलने से डर लगता है कि कोई बुरा न मानो होली के नाम पर उन्हें जबरदस्ती रंग न लगा दे। ऐसा कर न जाने लोगों को कौन सा रस मिल जाता है, मानो ऐसा कर उन्हें अपनी जीत का एहसास होता हो। होली कभी मिलन समारोह का त्योहार था। बिना भेदभाव के सब लोग मिलकर प्रेम से इस त्योहार को मनाते थे। पकवान बनते थे, लोग आपस में मिलकर ढोल बजाकर लोक गीत गाते थे और रंग लगाते थे। पर अब तो कीचड़, नाले का पानी, कालिक और न जाने किन किन चीज़ों ने रंगों की जगह ले ली है। ये सब सामने वाले के मुंह पर लगाकर मानो जैसे उससे बदला ले रहे हों। लड़के अपने दोस्तों के घर रंग लगाने जाते हैं, लेकिन जब तक रंग खेलने का समय होता है लड़कियां अपनी सहेलियों से मिलने बाहर नहीं जा सकती, और अकेली तो बिल्कुल नहीं। होली वाले दिन रिश्तेदार और पड़ोसी ही महिलाओं को ज़बरदस्ती रंग लगाकर बड़े ही प्यार से कहते हैं, बुरा ना मानो, होली है। आखिर क्यों ना बुरा माने वो। एक तो ज़बरदस्ती में रंग ऐसे लगाते हैं जैसे कोई जंग जीतनी है। लड़की अगर होली खेलने से मना कर दे तो जैसे बात उनकी इज्जत पर आ जाती है, और फिर अपनी पूरी ताकत उसे रंग लगाने में झोंक देते हैं। अगर कोई लड़की किसी की भाभी और साली है, तब तो मोहल्ले भर के देवर और जीजा जी इकट्ठा हो जाएंगे, और घर का दरवाज़ा बंद हो तो सबसे सिफारिश करके उसे खुलवाने की कोशिश करेंगे। इतना ही नहीं, दरवाज़ा नहीं खोलने और रंग लगाने से मना करने पर बात रिश्ते के मान रखने तक पहुंच जाती है। बुरा ना मानो, होली है, इसलिए होली के नाम पर कोई कुछ बोलता भी नहीं। लोग समझते हैं कि भाभी या साली के साथ इतना तो चलता है, जबकि महिलाएं और लड़कियां नहीं चाहती किसी देवर या जीजा के ऊपर ज़बरदस्ती रंग लगाने, क्योंकि उन्हें पता है वो उनसे जीत नहीं पाएंगी। साथ ही घर आए मोहल्ले वाले तब तक दरवाजे पर ही जमे रहेंगे जब तक वो उस घर की महिला को रंग न लगा दें। और गौर से देखें तो कितना फ़र्क है एक लड़के और एक लड़की की होली में। एक और जहाँ होली आते ही लड़कियाँ किचन में माँ के साथ पापड़, चिप्स और पकवान बनाने में लग जाती हैं, तो वहीं दूसरी ओर लड़के पिचकारी खरीदने में और मौज मस्ती करने में जुट जाते हैं। होली वाले दिन लड़कियां घर की सफाई और घर आए मेहमानों की खातिरदारी करती हैं, जबकि लड़के दिन भर बाहर होली खेलते हैं, नाचते झूमते गाते हैं और थक गए तो सो जाते हैं। आज भी कई जगहों पर रात में होलिका दहन के वक्त लड़कियों का वहां जाना मना होता है, जबकि लड़कों को जाने की छूट होती है। ये बात सभी को पता है कि लड़के और लड़कियां दोनों ही इस त्योहार के लिए उत्साहित रहते हैं। होली जीवन में रंग भरती है, लेकिन अफसोस की बात है कि कई लड़कियों के साथ होली के नाम पर शोषण भी हुआ है, जिसे मूवीज़ में दिखाया भी गया है। यकीन मानिए, लड़कियों को होली से कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर कोई प्यार से, इज्जत से, बिना ज़बरदस्ती किए रंग या गुलाल लगाए तो। अगर कोई बस रंग लगाना चाहता हो तो, और उसके मन में कोई चोर नहीं तो। अफसोस, आज भी लड़कियों की बराबरी और हक की बातें सिर्फ बहस के मुद्दे तक ही सीमित है। होली तो पहले मनाई जाती थी, जब सखियां चोली में निकलती थी और खुलकर नाचती गाती थी। उन्हें किसी तरह का कोई डर नहीं होता। लेकिन अब कुछ गलत मानसिकता वाले लोग इस त्योहार को बेरंग करने की कोशिश करते हैं। इसलिए अगर कोई लड़की रंग लगाने से मना करती है तो उसके ना को हाँ समझने की गलती ना करे, क्योंकि होली चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का त्योहार है, आंखों में नमी नहीं। बहरहाल, ये तो हम सभी जानते हैं कि होली खुशियों का त्योहार है, रंगों की बौछार है। पर आज हमारा समाज एक ऐसी कुमति का शिकार होता जा रहा है कि अब किसी भी भाषा, किसी भी शैली में लिखे गए शब्द में भाव रंग उत्पन्न ही नहीं होता। ना कोई तरंग होता है और ना ही कोई उमंग। क्या होली जैसा रंगीला पर्व हमें मौका नहीं देता कि हम फूल, बच्चे, चिड़िया, आकाश, धरा, संगीत और ईश्वर से प्यार, मासूमियत, श्रद्धा और पवित्रता जैसे खूबसूरत रंग आत्मसंचित करें?
क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम जिज्ञासा के साथ ज्ञान अर्जन का रंग हथेलियों में लेकर उसे कर्म संस्कृति के अबीर गुलाल में मिलाकर मस्तक पर लगाएं? खैर, जाते जाते बस इतना कहना चाहूंगी कि स्नेह का अबीर हो, सद्भाव की फुहार हो, धूप हो अनुराग की, फागुनी बयार हो, कुछ ऐसा ही मीठा होली का त्योहार हो। आप सबको मेरे और पूरे सिटी लाइफ परिवार की ओर से रंग भरी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली दिल से खेलें, अपनों के साथ खेलें और पुराने सारे गिले शिकवे मिटाकर हर एक को प्रेम के रंग में ऐसा रंग लीजिए ताकि आपकी ये होली हमेशा के लिए यादगार बन जाए। पर एक गुजारिश करना चाहूँगी कि होली के दिन होली ज़रूर खेलें और दिल खोलकर, पर ज़रा सावधानी से।